चुंद भोजन। ऐसे ही एक भयंकर एवं कष्टदायक रोग से भगवान रुग्ण हुए। भगवान ने वैशाली में विहार करते हुए आयु संस्कार का त्याग कर 3 महीने पश्चात यानी आगामी वैशाख पूर्णिमा को शरीर छोड़ने का निर्णय किया था। इस निमित्त उन्होंने कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में चुंद करमार पुत्र के घर भोजन ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप खून गिरने का कष्टदायक रोग उत्पन्न हुआ, जिससे प्रबल मरणांतक वेदनाएं होने लगीं। भगवान अपने साधकों को सिखाते थे, हे गृहपति नकुल पिता, तुम्हें यही सीखना चाहिए कि शरीर रोगी हो जाए तो भी चित्त निरोगी ही रहे। भगवान जो सिखाते थे वही स्वयं पालते भी थे। इसीलिए भगवान इस मरणांतक शारीरिक पीड़ा को सतो संपजानो और अविहमानो को स्वीकार कर सहन करते रहे। मिथ्या मान्यता। कुछ लोगों की यह मिथ्या मान्यता थी कि युवावस्था में ही प्रज्ञा प्रखर रहती है, चैतन्य निपुणता बनी रहती है, परंतु 80 या 100 वर्ष की उम्र हो जाने पर सबकी मति मारी जाती है, प्रज्ञा क्षीण हो जाती है, निपुणता नष्ट हो जाती है। भगवान ने इस मान्यता का खंडन किया और स्वयं अपना तथा अपने शिष्यों का उदाहरण देकर समझाया, सारिपुत्र, मैं इस समय जरा जीर्ण वृद्ध बूढ़ा पकी उम्र का वयः प्राप्त व्यक्ति हूँ। मेरी उम्र 80 वर्ष की है और केवल मैं ही नहीं, ये 4 श्रावक शिष्य हैं जो कि शतायु हैं, 100 वर्ष का जीवन जी रहे हैं, परम स्मृति से, गति से, धृति से समन्वित हैं और स्पष्ट ही परम प्रज्ञा समन्वित हैं। किसी भी बुद्ध की रूप काया भले श्रांत और क्लांत हो जाए, पर धर्म काया स्मृति और संप्रज्ञान से सदैव परिपूर्ण रहती है, आत्म सर्वथा स्वस्थ रहती है। रूप काया दुर्बल, धर्म काया सबल। जरा और व्याधि से शरीर अत्यंत थक गया था। आथ कुशीनगर की ओर जाते हुए किसी एक वृक्ष के नीचे रुककर भगवान ने आनंद से कहा, हे आनंद, संघाटी चौपरती करके बिछा दो, मैं थक गया हूँ, बैठूंगा। जरावस्था के साथ साथ रक्तातिसार के कारण भी शरीर अत्यंत कृश, दुर्बल और असहाय हो गया था। प्यास लगी तो पानी मांगा, आनंद, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। प्यासा हूँ आनंद, पानी पीऊंगा। आनंद चाहते थे कि भगवान यहाँ का पानी न पिए, क्योंकि यहाँ जो नदी थी वह छिछले जल वाली थी और अभी अभी उस पर से 500 बैलगाड़ियाँ गुजरी थीं। परिणामतः चक्कों से मथा जाकर पानी मैला हो गया था। कुछ दूर जाने पर ककुत्था नदी मिलेगी, जिसका पानी बड़ा स्वच्छ और निर्मल होगा, परंतु भगवान ने यही पानी पीने का आग्रह किया। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। संभवतः प्रबल पेचिश के कारण शरीर में जल तत्व की कमी हो गई थी। रूपकाया तो आखिर रूपकाया है, प्रकृति के नियमों के अधीन है। यह अलग बात है कि जब आनंद पानी लेने गए तो धर्मकाया के तेज बल से उस नदी का पानी शांत हो गया था, मैल नीचे बैठ गया था और आनंद को भगवान के लिए स्वच्छ निर्मल जल उपलब्ध हो गया। मल्लपुत्र पुक्कुस। रूपकाया की इस दुर्बल और रुग्ण अवस्था में भी भगवान की धर्मकाया पूर्ण स्वस्थ थी। रास्ते में भगवान एक वृक्ष तले विश्राम के लिए बैठे। पुक्कुस नामक मल्लपुत्र उस रास्ते से गुजरा। भगवान को देख उनके समीप आया और नमन करके समीप बैठ गया। भगवान की रूपकाया क्लांत थी, परंतु धर्मकाया पूर्ण स्वस्थ थी। उन्होंने पुक्कुस मल्लपुत्र को धर्मोपदेश दिया। उसकी शंकाओं का समाधान करते हुए छहों इंद्रियों के परे निर्वाणिक अवस्था समझाते हुए अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया। मल्लपुत्र पुक्कुस अत्यंत प्रभावित हुआ और फलस्वरूप भगवान का अंजलिबद्ध अनुगामी बना। उसने श्रद्धापूर्वक भगवान को सुवर्ण वर्ण का एक जोड़ा दुशाला अर्पित किया।
भगवान ने उसमें से एक आनंद को देने के लिए कहा। पुक्कुस एक दुशाला भगवान को और एक आनंद को ओढ़ाकर प्रसन्नचित्त नमस्कार करता हुआ चला गया। 2 अवसरों पर रूपकाया प्रभापूर्ण। थोड़ी देर बाद आनंद ने अपना दुशाला भी भगवान को ओढ़ा दिया। उस समय आनंद ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि भगवान की वृद्ध जर्जरित रुग्ण काया एक बार फिर पूर्ववत स्वर्णवर्ण होकर कांतिमय हो उठी है। आनंद ने अपना विस्मय प्रकट किया। भगवान ने उसका समाधान करते हुए कहा, ऐसा ही होता है आनंद, 2 अवसरों पर तथागत की काया का वर्ण अत्यंत परिशुद्ध और कांतिमय हो उठता है। किन 2 अवसरों पर? आनंद, जिस रात तथागत अनुत्तर अनुपम सम्यक संबोधि का संबोध प्राप्त करते हैं, और दूसरे, जिस रात तथागत उपाधि रहित यानी आवागमन के उपादान रहित महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। जब बोधिवृक्ष के तले सम्यक संबोधि उपलब्ध होती है और इंद्रियातीत निर्वाण अवस्था का साक्षात्कार होता है, तब नया भव प्रदान करने वाले सभी संस्कारों से चित्त विमुक्त हो जाता है। बोधिसत्व की लंबी भवयात्रा की तपस्या सफलीभूत होती है। वे भवमुक्त होते हैं। सचमुच धर्मकाया का यह परम उज्ज्वल अवसर होता है और धर्मकाया की यह उज्ज्वलता रूपकाया पर भी प्रभासित होती है। यह जीवन मुक्त अवस्था है, परंतु इसमें रूप और नाम के पंचस्कंधों की उपाधि साथ चलती है। अतः इसे सोपधिशेष निर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण के समय यह उपाधि भी छूट जाती है। काया का भेदन हो गया, संज्ञा निरुद्ध हो गई, सारी वेदनाएं शीतलीभूत हो गईं, शांत हो गईं, संस्कारों का उपशमन हो गया, विज्ञान का अस्तगमन हो गया। इस तरह नाम और रूप के 5 स्कंध समाप्त हो जाते हैं। सारी उपधि समाप्त हो जाती है। यह निरुपधिशेष निर्वाण की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह तथागत की चरम उपलब्धि है। यह समय जैसे जैसे समीप आता है, धर्मकाया समुज्ज्वलित हो रूपकाया पर प्रकट होती है। हम देखते हैं वह समय समीप आ रहा है। आज की रात समाप्त होते ही भगवान का महापरिनिर्वाण होगा। ककुत्था नदी के स्वच्छ शीतल जल में भगवान ने स्नान किया और फिर भिक्षु चुंदक से कहा, आओ चुंदक, मेरे लिए संघाटी चौपरती करके बिछा दो, मैं थक गया हूँ, ले दूंगा। धर्मकाया की महाकरुणा। रूपकाया प्रभापूर्ण थी, कांतिमयी थी, परंतु क्लांत थी, थकी थी। उसे बिछी चौपरती संघाटी पर कुछ देर लेटाकर विश्राम दिया गया। उसे विश्राम की आवश्यकता थी, परंतु धर्मकाया पूर्ववत सबल स्वस्थ थी। वह केवल प्रभास्वर ही नहीं थी, बल्कि उसमें से अपरिमित करुणा प्रवहमान हो रही थी। भगवान को सुबह के भोजनदाता चुंद करमार पुत्र की याद आई। भोले लोग समझेंगे नहीं, उस बेचारे की भर्त्सना करेंगे कि तूने कैसा भोजन खिलाया जिससे भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह सुनकर चुंद दुखी होगा। इसका ध्यान आते ही धर्मकाया करुणा विगलित हो उठी। भगवान ने आनंद से कहा, आनंद, चुंद करमार पुत्र की चिंता दूर करना, उसे इस प्रकार समझाना, आयुष्मान चुंद, यह लाभ है तेरा। तूने यह बड़ा सुलाभ कमाया क्योंकि तेरा भिक्षादान तथागत का अंतिम भोजन हुआ, जिसे ग्रहण कर वे परिनिवृत्त हुए। भगवान ने आनंद से कहा, चुंद को समझाना कि तथागत को दी गई 2 समय की भिक्षा महाफलदायी होती है। एक तो वह भिक्षा जिसे ग्रहण कर तथागत सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं, और दूसरी वह जिसे ग्रहण कर निरुपधिशेष निर्वाण धातु को प्राप्त हो परिनिवृत्त होते हैं। हे आनंद, इस प्रकार चुंद करमार पुत्र की चिंता दूर करनी चाहिए। धन्य है करुणामयी धर्मकाया।
रूपकाया का पूजन। धर्मकाया के धनी तथागत का ऐसा ही एक और करुणासिंचित दृश्य। कुछ दूर और चलकर कुशीनगर के समीप हिरण्यवती नदी के तीर पर मल्लों का शालवन था। जब वहां पहुंचे तब भगवान ने आनंद से कहा, आओ आनंद, इन दो जुड़वा शाल वृक्षों के बीच में उत्तर की ओर सिरहाना करके मंचक चारपाई रख दो। थका हूं आनंद, ले दूंगा। जराजीर्ण रूपकाया सचमुच थकी थी, उसे विश्राम चाहिए था, परंतु धर्मकाया पूर्णतया प्रभास्वर थी, स्वस्थ थी, सबल थी। महापरिनिर्वाण का समय समीप आया देखकर आनंद ने भगवान से पूछा, भंते, हम तथागत के शरीर के प्रति कैसे व्यवहार करें? भगवान ने उत्तर दिया, आनंद, तुम तथागत की शरीर पूजा में मत उलझना। आनंद, अच्छा यही है कि तुम सब सार प्राप्त करने में लग जाना। अप्रमादी और आत्मसंयमी होकर सार के लिए तप करना, तुम्हारे लिए यही करणीय है। रूपकाया और स्तूप। तथागत की निष्प्राण रूपकाया की दाह क्रिया करके बचे हुए अस्थिअवशेष के लिए भगवान का निर्देश था। तथागत के अस्थिअवशेष की स्थापना के लिए बड़े चौराहे पर स्तूप बनाना चाहिए। वहां आकर कृतज्ञ नागरिक पुष्पमाला, गंध आदि चढ़ाते हुए अपने मन में तथागत के प्रति श्रद्धाजनित प्रसन्नता जगाएंगे। वह चिरकाल तक उनके हित सुख के लिए होगा। कृतज्ञता भी श्रद्धा से जब कोई अपने मन में निर्मल प्रसन्नता जगाता है तो उस पुण्य कर्म का फल भी स्वभावतः प्रसन्नता प्रदायक ही होता है। तथागत की रूपकाया के अस्थिअवशेषों को यों स्तूपों में निधान कर सुरक्षित रखने का एक अन्य लाभ यह भी होता है कि उनके एक हाड़मास वाले ऐतिहासिक महापुरुष होने की सच्चाई का प्रमाण चिरकाल तक स्वतः सिद्ध रहता है। उन्हें एक काल्पनिक पौराणिक व्यक्ति मानने का भ्रम दूर होता है। यही नहीं, सहस्रों वर्षों तक जनसाधारण को तथागत के प्रति कृतज्ञता भरे श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए वंदना करने का पुण्य अवसर मिलता रहता है। विशिष्ट लाभ। इसके अतिरिक्त गंभीर विपश्ची साधकों को उस अद्भुत रूपकाया के अस्थिअवशेषों से निरंतर प्रस्फुटित होती हुई निर्मल निःस्पृहता की धर्मतरंगों के सान्निध्य में साधना करने का ठोस लाभ मिलता रहता है। रूपकाया में अंतर्निहित धर्मकाया की पावन तरंगों का लाभ लेना ही बुद्ध वंदना की सार्थकता है। शरीर पूजन की तुलना में इसका लाभ अपरिमित है। इसीलिए तथागत ने आनंद को शरीर पूजन के स्थान पर अपमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहस्त का प्रेरणाजनक उपदेश दिया। वास्तविक बुद्ध वंदना तो यही है। एक पूर्व अवसर पर इसे स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा था, एकत्र हो वीरता पूर्वक नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे हुए इन ध्यानी श्रावकों को देखो। यो निष्ठा पूर्वक साधना में जुट जाना, यही सही बुद्ध वंदना है। रूपकाया में समाई हुई धर्मकाया ही वास्तविक बुद्ध काया है। धर्मानुपश्यना द्वारा ही विपश्ची साधक इस धर्मकाया की वंदना करता है। साधकों के लिए यही करणीय है। आनंद को सांत्वना। महापरिनिर्वाण का समय और समीप आ रहा था। आनंद अभी शैक्ष्य ही थे, अरहंत नहीं हो पाए थे, इस कारण बहुत व्यथित थे। भगवान ने उन्हें समीप बुलाया और ढांढस बंधाते हुए कहा, आनंद, तूने दत्तचित्त होकर चिरकाल तक अकेले अपरिमित हित सुख के लिए मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म द्वारा, मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म द्वारा, मैत्रीपूर्ण मनोकर्म द्वारा तथागत की सेवा की है। आनंद, तुम कृत पुण्य हो। अब प्रधान परिश्रम पराक्रम में लगो, शीघ्र अनासरव हो जाओ। रूपकाया की सेवा तो बहुत की, अब विपश्यना द्वारा धर्मकाया की वंदना में लग जाना चाहिए। आनंद को महाकारुणिक भगवान की इस प्रेरणामी वाणी से बड़ा धैर्य और संबल मिला। आगे जाकर आनंद भी अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए।
सुभद्र पर करुणा बरसी। उस समय कुशीनारा में रहने वाले सुभद्र नामक परिव्राजक ने सुना कि आज रात के पिछले याम के अंत में भगवान का महापरिनिर्वाण होगा। समय समीप आया देखकर वह भगवान से धर्म सीखने के लिए चला आया। आनंद ने उसे रोका। बस करो आवुस सुभद्र, भगवान को कष्ट मत दो, भगवान थके हैं। 3 बार सुभद्र ने भगवान से मिलने की याचना की। तीनों बार आनंद ने उसे रोका। यह कथा संलाप भगवान के कानों में पड़ा। कोई धर्मगंगा के किनारे अपनी प्यास बुझाने आया है और उसे रोका जा रहा है। करुणा की धर्मगंगा में बाढ़ आ गई। भगवान ने अपनी रूपकाया की असुविधा की उपेक्षा कर आनंद को आदेश दिया। बस करो आनंद, सुभद्र को मत रोको। सुभद्र को तथागत का दर्शन पाने दो। सुभद्र मुझसे जो कुछ पूछेगा परम ज्ञान की अपेक्षा से ही पूछेगा, मुझे कष्ट देने की अपेक्षा से नहीं। और फिर कहा, पूछने पर मैं जो अभिव्यक्त करूंगा उसे वह शीघ्र ही जान लेगा। और यही हुआ। भाग्यशाली सुभद्र ने भगवान की रूपकाया का नहीं, धर्मकाया का दर्शन किया। उन महाकारुणिक से धर्म सीखा और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कृतकृत्य हुआ। महापरिनिर्वाण के समीपवर्ती क्षणों में भी किसी एक मुमुक्षु का भला हो जाए, तथागत की धर्मकाया की यही करुण धर्म चेतना बनी रही। अंतिम वचन। शरीर छोड़ने के पहले भगवान के अंतिम वचन थे, भिक्षुओं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, आओ मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे संस्कार यानी जो कुछ बनते हैं वे सभी व्ययधर्मा हैं, विनाश धर्मा हैं। अप्रमत्त होकर इस सत्य का भावना में प्रज्ञा के द्वारा संपादन करते रहो, यानी इसे अनुभूति पर उतारते रहो। भावी विपश्ची साधकों के लिए भगवान की यह अनमोल विरासत थी। इच्छा मृत्यु। भगवान को इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त थी। तभी वैशाली में विहार करते हुए उन्होंने कहा था, आनंद, यदि तथागत चाहें तो जीवन कल्प तक अथवा उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। उन दिनों का जीवन कल्प 100 वर्ष का था। कुछ लोग 120 वर्ष तक भी जीवित रहते थे। योगियों में चक्रवर्ती तथागत योग बल से कुछ लंबे समय तक भले जी लें, परंतु अंततः देहच्युति होती ही है। काल के गाल से कोई नहीं बच सकता। अतः भगवान ने देहच्युति का संकल्प किया। आज से 3 मास पश्चात तथागत परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। उम्र पकने पर सबको जाना पड़ता है। यह देहधर्म अपरिहार्य है। मेरी आयु पक गई, मेरा जीवन थोड़ा बचा है, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। मेरे लिए जो आत्मशरण का काम था सो मैंने कर दिया। इस प्रकार 3 महीने पूर्व इच्छा मृत्यु के बल पर देह त्यागने का जो संकल्प लिया था उसके पूर्ण होने का समय समीप आ गया। अतः भगवान पहले से 8वें और फिर 8वें से पहले ध्यान की समापत्तियों में से गुजरे। पुनः पहली से चौथी ध्यान समापत्ति की साधना में समाहित होकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह ठीक ही कहा गया कि यशस्वी गौतम ने शील, समाधि, प्रज्ञा तथा श्रेष्ठतम विमुक्ति का बोध प्राप्त किया। बुद्ध ने यह अभिज्ञान प्राप्त कर भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया और फिर दुख का अंत करने वाले चक्षुमान शास्ता परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। सच है, चाहे कोई 100 वर्ष जिए तो भी मृत्यु प्रायण ही होता है। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, सबको पीस देती है, सबका मर्दन कर देती है। और यह भी सच है, खूब सजे धजे सुचित्रित राजरथ भी समय पाकर जर्जरित हो जाते हैं। इसी प्रकार शरीर भी जीर्णता को प्राप्त होता है, लेकिन संतों का धर्म जर्जरित नहीं होता। संत सज्जनों को यही प्रज्ञप्त करते हैं।
सचमुच संतों द्वारा प्रज्ञापित सार्वजनीन सनातन आर्य धर्म न जर्जरित होता है, न कालकवालेत होता है। आर्य धर्म ही तथागत की धर्मकाया है। तथागत की वाणी अर्थात परियत्ति, उसके अनुसार किया गया आचरण यानी पटिपत्ति, और उस प्रकार जीवन जीकर अविद्या का भेदन कर विमुक्त अवस्था का साक्षात्कार यानी पटिवेधन, यही सत्य धर्म है, सद्धर्म है, संत धर्म है, सार्वजनीन सनातन आर्य धर्म है। यही भगवान की धर्मकाया है। आओ भगवान की धर्मकाया को देखें, समझें, वह धर्मकाया जो सारे त्रिपिटक में समाई हुई है, जिससे सारा त्रिपिटक सराबोर है, सुरभिते हैं, सुवासित है और समृद्ध है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।